Morning all of you. I am Rajni Kumar and as usual I welcome you to my online classes. Today we are going to start our next topic liberalization. ठीक है, जिसे हम कहते हैं हिंदी में उदारीकरण। तो अब देखिए हम पढ़ेंगे यहाँ पे लिबरलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो लिबरलाइजेशन होता क्या है? सबसे पहले चीज को होता है इट इज एन प्रोसेस। एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ सिंप्लीफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज रूलर्स एंड लॉज। ठीक है, रूल्स एंड लॉज। ठीक है, यहाँ पे ये एक प्रोसेस है जिसमें सिंप्लीफाई किया जाएगा किसको? इकोनॉमिक पॉलिसीज को। ये जो इकोनॉमिक पॉलिसीज होती है उनको क्या करना? सिंपल करना, रूल्स को सिंपल करना और लॉज जो बनेंगे उनको सिंपल कर देना। ठीक है ना? यानी मैंने आपको बताया था नेक्स्ट पिछली जो प्रीवियस वीडियो बनाई थी मैंने उसमें बताया था कि जो इंडियन इकोनॉमी जो थी, इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे रूल्स बनाए थे, बहुत सारे लॉज बना रखे थे, बहुत सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई थी टू प्रोटेक्ट इंडियन इकोनॉमी। ठीक है ना? तो उसी चीज को सिंप्लीफाई करना, ये वो जो लॉज बना रखे थे, वो जो रूल्स बने थे, वो जो पॉलिसी बनी थी, उनको सिंपल करने की प्रोसेस को इनका कहते हैं लिबरलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, देखिए गवर्नमेंट रोल जो था डेवलपमेंट करने का स्ट्रेटेजी एडॉप्ट किया था 1990s में, कंट्रोल की थी, है ना, और प्रोडक्टिव की थी इकोनॉमी के लिए। इसका मतलब ये जो पॉलिसीज थी, दीज पॉलिसीज adopted by government to protect economy। ठीक है ना? इन इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो है लगाई गई थी। ठीक है ना? चलाई गई थी, ये पॉलिसीज बनी हुई थी। ठीक है ना? पर ये भी बताया गया था कि बहुत सारे जो मैनी कंट्रोल्स है ना एंड रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी, है ना, डिस्चार्ज करने के लिए उनके रोल को, किनके रोल को? प्राइवेट सेक्टर के रोल को। कंट्रोल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस फॉर इम्पोज्ड फॉर डिस्चार्ज ऑफ इस रोल। यानी उनके रोल को खत्म करने के लिए बहुत से कंट्रोल रिस्ट्रिक्शन जो है लगाए गए थे इंडस्ट्रीज के ऊपर। ठीक है, अब जो न्यू पॉलिसी बनती है इन 1991, क्या बनती है? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनती है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनती है। न्यू इकोनॉमिक क्या बनती है? पॉलिसी बनती है। इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर क्या था? टू एलिमिनेट अनवांटेड कंट्रोल। क्या था इसमें? टू एलिमिनेट अनवांटेड कंट्रोल, है ना, एंड रिस्ट्रिक्शंस। जो भी अनवांटेड कंट्रोल्स है, रिस्ट्रिक्शंस है, उनको क्या करना है? खत्म करना है। किसमें? इकोनॉमी के अंदर, हिंदी इकोनॉमी। ठीक है, इन इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी पर से अनवांटेड कंट्रोल और रिस्ट्रिक्शन को क्या करना है? हटाना है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? लिबरलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन। ठीक है, अब देखें इसमें क्या किया गया था? एक न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, यानी ये जो लिबरलाइजेशन था इसमें न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई गई। क्या बनाई? न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई गई थी, है ना, अनाउंस की गई थी, अनाउंस्ड on
जुलाई 1991, ठीक है। और इसमें क्या किया गया था, रिफॉर्म्स जो होते हैं ना अलग अलग सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में वो किए गए थे, ठीक है ना। तो क्या किए गए थे, परफॉर्म किए गए थे रिफॉर्म्स, ठीक है ना। तो रिफॉर्म्स वाज इनिशिएटेड इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी उसको हम क्या कहेंगे, लिबरलाइजेशन कहेंगे, ठीक है ना। तो इस लिबरलाइजेशन के प्रोसेस में क्या हुआ कि एक तो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी और ये जो पॉलिसी ये अनाउंस हुई थी आपकी जुलाई 1991 में। फिर इसमें क्या किया गया था, इसमें जो डिफरेंट सेक्टर जो है इंडियन इकोनॉमी के उसमें रिफॉर्म्स किए गए थे। क्या किए गए थे, रिफॉर्म्स किए गए थे, सुधार इसमें किए गए थे, ठीक है। अब देखिए इनमें क्या क्या था, जो रिफॉर्म्स किए गए थे, रिफॉर्म्स में क्या क्या था, रिफॉर्म्स क्या क्या रिफॉर्म्स थे। देखिए सबसे पहले क्या कहते हैं, एलिमिनेट कहते हैं अननेसेसरी रूल्स, एलिमिनेट अननेसेसरी अननेसेसरी रूल्स, जो भी अननेसेसरी रूल्स थे उनको हटा दिया गया, ठीक है ना। और जो अननेसेसरी जो कंट्रोल लगा रखा था, ठीक है ना, जो लगाया हुआ था वाइल मेकिंग एक्सटेंसिव इम्प्रूवमेंट, ठीक है, इन द फाइनेंशियल सेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले तो अननेसेसरी रूल्स, ठीक है ना, रूल्स और कंट्रोल्स को हटा दिया गया, ठीक है ना, जबकि हटाया गया, जबकि एक्सटेंसिव इंप्रूवमेंट किए गए थे फाइनेंशियल सेक्टर्स के अंदर, ठीक है ना। फिर एक्सटर्नल सेक्टर, फॉरेन एक्सचेंज और टैक्स सिस्टम में भी क्या किया, रिफॉर्म्स किए गए, ठीक है ना। एक्सटर्नल सेक्टर्स, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है ना, जो फॉरेन एक्सचेंज होता है, फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है ना। और टैक्स सिस्टम में भी क्या किया गया, रिफॉर्म्स किए गए थे। टैक्स सिस्टम में भी क्या किया था, रिफॉर्म्स किए गए थे, ठीक है, ठीक है। अब देखिए इस प्रोसेस का लिबरलाइजेशन का रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट, ठीक है ना। अब देखिए इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो मैं आपको रिजल्ट समझाऊंगा रिजल्ट क्या आएगा। अब लिबरलाइजेशन के प्रोसेस से पहली बात तो क्या होती है कि जो इंडियन इकोनॉमी होती है वो चेंज होती है, क्या होती है, इंडियन इकोनॉमी चेंज इनटू मिक्स्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है ना। इंडियन इकोनॉमी जो होती है वो चेंज हो जाती है किसमें, मिक्स्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में चेंज होती है, ठीक है ना। इससे और क्या होगा, रिजल्ट से क्या होगा, इससे होगा डिक्लाइन होगा गवर्नमेंट इंटरवेंशन का, क्या होगा, डिक्लाइन इन गवर्नमेंट इंटरवेंशन, इंटरवेंशन, गवर्नमेंट का हस्तक्षेप जो होता है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तीसरा क्या होगा, इंडियन इकोनॉमी जो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इंडियन इकोनॉमी ओरिएंटेड टुवर्ड्स द फ्री मार्केट, है ना, वाज ओरिएंटेड टुवर्ड्स फ्री मार्केट में भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो एक मुक्त व्यापार की तरफ बढ़ेगी, ठीक है ना। ये दूसरे देशों के साथ में फ्रीली क्या कर पाएगी, बिजनेस कर पाएगी, ठीक है ना, ऐसा बन गया, ठीक है।
लिबरलाइजेशन से स्ट्रक्चर जो इकोनॉमी का वो एंड हो गया फॉर्मली, मेरी से एक रिजल्ट निकला, है ना, क्या निकला, ये स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी, ended firmly, ठीक ना। ये स्ट्रक्चर जो था इकोनॉमी का वो क्या हो गया, खत्म हो गया, है ना। तब ये कहा जा सकता है, इसकी जो प्रॉपर जो डेफिनेशन है मैं आपको बताता हूँ अभी। सो इट इज सेड दैट लिबरलाइजेशन is a process, मैंने कहा था आपको मैं डेफिनेशन से बताऊंगा, is a process of simplifying the process of production, and business in the economy, okay, by eliminating government barriers in economic areas and policies, ठीक है। देखिए, तो इसका मतलब है कि लिबरलाइजेशन एक वो प्रोसेस है जो प्रोसेस जो है प्रोडक्शन का, बिजनेस का, इकोनॉमी के अंदर उसको क्या करेगा, सिंप्लीफाई करेगा। कैसे करेगा सिंप्लीफाई, गवर्नमेंट की बैरियर्स को हटाकर, ठीक है ना, गवर्नमेंट की बैरियर्स को हटाकर प्रोडक्शन और बिजनेस के प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने को ही हम क्या कहते हैं, लिबरलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें जो लिबरलाइजेशन जो इंडिया में है उसका मीनिंग क्या है, मीनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन इन इंडिया में इसका क्या मीनिंग है, देखिए यहाँ पे इंडिया में क्या हुआ मीनिंग इसका कि वेस्टर्न कंट्रीज जो है ना, वेस्टर्न एप्लीकेशंस are considered as unacquainted, है ना, ठीक है। मतलब इंडियन इकोनॉमी जो होगी वो क्या होगी, वेस्टर्न जो कंट्रीज है, ठीक है ना, उनकी प्रयोग के लिए एक लैब बन गई, मतलब, ठीक है ना। एक तरीके से वो उनके जो वेस्टर्न कंट्रीज के जो भी प्रयोग थे, ठीक है, जो भी उनकी प्रैक्टिकल जो भी प्रैक्टिस थी, उस प्रैक्टिस का टेस्ट बन गई इंडियन इकोनॉमी, ठीक है ना। जो भी वो करना चाहते, जो भी वो अपने लैब में जो टेस्टिंग करना चाहती थी वो सब इंडिया में कर रही थी, ठीक है ना। मतलब इंडियन की जो लोग हैं उनके ऊपर वो अपना टेस्ट कर रही थी, टेस्ट मतलब क्या, अपने प्रोडक्ट को वो इंडिया के अंदर सेल कर रही थी, और वो उनके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, इंडियन पीपल्स के अकॉर्डिंग कर रही थी कि भाई इंडियन की जो पीपल्स है उनको क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग वो अपने अपने प्रोडक्ट यहाँ पे सेल कर रही थी। तो यही वो वर्ल्ड की इकोनॉमी चाहती थी, उनको एक मार्केट चाहिए था जो उनको इंडिया के रूप में मिला, और इंडियन गवर्नमेंट को उन्होंने फोर्स किया कि भाई आपको लोन चाहिए हमसे, तो आपको ये प्रोसेस पहले करना पड़ेगा, तब जाके आपको लोन मिलेगा। इस वजह से इंडियन इकोनॉमी में इंडियन गवर्नमेंट ने ये सारा काम किया, ठीक है ना। अब देखिए इंडियन इकोनॉमी जो थी, है ना, इंडिजिनियस जो कल्चर है वो स्टॉप हो गया। क्या हो गया, इंडिजिनियस कल्चर। इंडिजिनियस का मतलब होता है जो हमारे खुद के जो प्रोडक्ट है वो बंद ही हो गया, इंडियन कल्चर स्टॉप, ठीक है ना। इसलिए देखिए आज हम जो भी सामान लेते हैं उसमें लिखा रहता है मेड इन यूके, मेड इन फ्रांस, है ना, मेड इन चाइना, ये सब उसमें लिखा रहता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट वहां बने हो, बिका रहे, इंडिया के अंदर बिक रहे, क्योंकि इंडिया ने अपने मार्केट जो उन लोगों के लिए खोल दिया है, ये इस वजह से ऐसा हुआ है, ठीक है ना। तीसरी बात जो होती है, जो सिचुएशन जो थी, अब इंडिया क्या हो गया, इंडिया क्या हुआ, इंडिया इमर्ज एज
इमर्ज एज अ न्यू लेबोरेटरी, है ना, इंडिया क्या हो गई, एक प्रयोगशाला बन गई, है ना, इन द नेम ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, नेम ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, ठीक है ना। इंडिया क्या बन गया, एक प्रयोगशाला बन गई, ठीक है ना, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के नाम पर। तो जो भी हमने लिबरलाइजेशन किया, जो हमने पॉलिसीज बनाई, उन पॉलिसीज में इंडिया क्या बन गया, नए प्रयोगशाला बन गई। प्रयोगशाला कैसे बन गई, विश्व के जितने प्रोडक्ट है वो इंडिया में आ जाने लगे, इंडिया में आके बेचने लगे, और वो बिक भी रहे, क्योंकि उन्होंने टारगेट कर दिया हमारे उन लोगों को जो कि इसको खरीद सकते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये, मतलब इसका रिजल्ट मीनिंग क्या है इंडिया में इसका। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो अपने जो कॉम्पिटेंट मिडिल क्लास है, क्या है, कॉम्पिटेंट मिडिल क्लास, also came under the target of capitalist countries, ठीक है। तो जो पूंजीवादी देशों के लिए जो भारत की जो मिडिल क्लास की जो जनसंख्या, जो पॉपुलेशन, वो उनके टारगेट में आ गए। यानी अब जो पूंजीवादी कंट्रीज है वो उनको टारगेट करके प्रोडक्ट बनाएगी और अपने यहाँ पे सेल करेगी, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे लिबरलाइजेशन एंड होता है, ये लिबरलाइजेशन है जो हमने किया था। नेक्स्ट जो आता है प्राइवेटाइजेशन होता है, ठीक है ना। अब ये प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, तो ये एक प्रोसेस है, क्या ये, इट इज एन प्रोसेस, सुने आप ध्यान से, इट इज एन प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द रोल ऑफ द, अब ये क्या है, ये एक प्रोसेस है जो इंक्रीज करता है रोल, ठीक है ना, किसका, प्राइवेट सेक्टर का। प्राइवेट सेक्टर क्या करता है, रोल को इंक्रीज करता है, ठीक है ना, इन द इंडियन इकोनॉमी, इन द इकोनॉमी, ठीक है ना। इसमें क्या कहते हैं, प्राइवेटाइजेशन कहते हैं, मतलब ऐसा प्रोसेस, ऐसी प्रक्रिया जिसमें प्राइवेट सेक्टर के रोल को बढ़ाया जाए, ठीक है ना। यानी कि प्राइवेट सेक्टर के रोल को बढ़ाया जाएगा, इसका मतलब क्या है कि ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी, है ना, मोर अपॉर्चुनिटीज गिवन टू प्राइवेट सेक्टर, अपॉर्चुनिटीज given to private sectors, ठीक है ना। तो मोर अपॉर्चुनिटी किसको मिल रही है, प्राइवेट सेक्टर को दी जा रही है, ठीक है ना। और रोल जो पब्लिक सेक्टर का वो हो रहा है कम, क्या है, रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक एंड गवर्नमेंट, ठीक है ना, इज रिड्यूस्ड, उसकी रोल को कम किया गया। इसका मतलब प्राइवेटाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें ज़्यादा ज़्यादा जो है अपॉर्चुनिटी प्राइवेट सेक्टर मिले, प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा डेवलप करे, और जो पब्लिक सेक्टर जो है, जो पहले से बहुत स्ट्रॉन्ग था, उसको क्या करना है, उसका रोल को क्या करना, कम करना है, ठीक है ना, उसके रोल को क्या करेंगे, कम करेंगे। अब देखिए और क्या करना, प्रमोट होगा, इसमें क्या होगा, यानी कि इसका मतलब हो गया कि प्राइवेटाइजेशन के अंदर वो सभी इकोनॉमिक पॉलिसीज आएंगी जो प्रमोट करेगी एक्सपेंशन प्राइवेट सेक्टर का, यानी प्राइवेट सेक्टर के एक्सपेंशन को प्रमोट करने वाली पॉलिसीज ही इसके अंदर आएगी, ठीक है ना। तो अंडर दिस all the economic policies which encourage private sector include in this, यानी इसके अंदर वो इकोनॉमिक पॉलिसीज आएगी जो प्राइवेट सेक्टर को की डेवलपमेंट को क्या करती है, इंकरेज करे, बढ़ाए, ठीक है ना, वो चीज में आएगी। तो प्राइवेटाइजेशन जो है वो हमने लिया है, ये प्रोसेस है जिसमें पब्लिक को तो कंट्रोल करना है, पब्लिक सेक्टर को कंट्रोल करेंगे, स्टेट्स के एसेट को क्या करना है, कंट्रोल करना है, ठीक है। अब देख हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी अपनाई थी, ठीक है ना, हमने क्या किया था, इंडस्ट्रियल पॉलिसी अपनाई, इंडस्ट्रियल पॉलिसी एडॉप्ट की थी हमने इंडिपेंडेंस के बाद में, है ना, कब की थी, आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है ना। इसी में क्या कहता है कि जो मैनी जो इंडस्ट्रीज थी, बहुत सी जो इंडस्ट्रीज थी, है ना, वो रिजर्व की गई थी पब्लिक सेक्टर के लिए, ठीक है ना, रिजर्व फॉर
पब्लिक सेक्टर, यानी गवर्नमेंट ने सारे के सारे जो इंडस्ट्रीज थी वो अपने लिए, यानी गवर्नमेंट ने उनको अपने अंडर में ले लेते हैं। नेशनलाइजेशन किया था कब? इसके बाद में, जब हम इंडिपेंडेंट हो गए थे, ठीक है ना। और कई इंडस्ट्रीज को जो है स्टेब्लिश करने के लिए लेना पड़ता था। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ने काफी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, है ना। गवर्नमेंट पुट रिस्ट्रिक्शन ऑन प्राइवेट सेक्टर्स, ये प्राइवेट सेक्टर्स के ऊपर क्या कर रखा था गवर्नमेंट ने, रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे, अपने रोक लगा रखी थी उनको कि ज्यादा डेवलपमेंट नहीं करेंगे, कि प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा होगा तो वो अपने भलाई का, वो अपने केवल प्रॉफिट के लिए काम करेंगे, वो उनके लिए काम नहीं करेंगे, ठीक है, लोगों के लिए काम नहीं करेंगे। तो क्या किया, इस वजह से क्या हुआ, ये गवर्नमेंट की इस रिस्ट्रिक्शंस लगाने से क्या हुआ कि पब्लिक सेक्टर की जो एंटरप्राइजेस थी वो बर्डन बन गई, है ना। इसका रिजल्ट क्या निकला बर्डन ये लगाने का, कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो है, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज जो है, बिकम बर्डन ऑन गवर्नमेंट। अब बर्डन बन गई, अब बर्डन बन गई तो क्या किया कि हमने एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई, है ना, दी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी हम क्या करते हैं, इंडियन गवर्नमेंट बनाती है, और ये बनती है 1991 में। तो एक न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी 1991 में, ठीक है ना। इसमें क्या किया, एंड कर दिया, क्या होता है इसमें, एंड ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इंडस्ट्रीज के लिए जो आपको लाइसेंस लेना पड़ता था उसको बंद कर दिया गया, ठीक है, उसको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया, ठीक है ना। और पब्लिक अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को रिड्यूस किया गया, ठीक है, क्या किया गया, रिड्यूस पब्लिक अंडरटेकिंग। ये पब्लिक यानी गवर्नमेंट के अंडर में जो भी इंडस्ट्रीज है उसको प्राइवेट के अंदर शिफ्ट किया गया, ठीक है ना, ठीक है, ऐसा किया गया। अगर प्राइवेटाइजेशन हुआ 1991 के अंदर, इकोनॉमी ओपन हो गई। क्या होगी इससे, इकोनॉमी क्या होती है, ओपन, ठीक है ना, ओपन, जो कि पहले प्राइवेट सेक्टर के लिए बंद थी, अब उनके लिए भी क्या हो गई है, ओपन हो गई। अब देखो आगे क्या है, इसमें डिसइन्वेस्टमेंट भी किया गया। क्या होता है डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। तो डिसइन्वेस्टमेंट किया गया जिसमें गवर्नमेंट सेक्टर जो था इज डन, ठीक है ना, इन दी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सेक्टर अंडर प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण किया गया गवर्नमेंट के सेक्टर्स को, ठीक है ना। और डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, देखिए डिसइन्वेस्टमेंट, देखिए डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, ये प्रोसेस है, इज दी प्रोसेस, आप समझे इसको, है ना। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रोसेस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ एसेट, है ना। तो इसमें ये एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होगा, जो परिसंपत्ति है उनका तरलीकरण होगा, ठीक है ना। यानी इसका मतलब ये होता है कि इसमें क्या होगा कि सेलिंग होगा, यानी गवर्नमेंट क्या करेगी, है ना, गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट क्या करेगी, सेल अ पार्ट, या तो पार्ट बेचेगी, सेल अ पार्ट, और होल, ठीक है ना, या तो क्या करें, पार्ट शेयर करेंगे, है ना, होल ऑफ इट्स शेयर, जो शेयर्स होती है ना, टू प्राइवेट सेक्टर। यानी गवर्नमेंट क्या करेगी, या तो अपना पार्ट बेचेगी इंडस्ट्रीज का, या पूरा जो शेयर होगा वो प्राइवेट सेक्टर में क्या कर देगी, सेल कर देगी। इसको कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है।
अब देख कितना पार्ट वो बेचेगी डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट, है ना। तो क्या है कि हाउ मच पार्ट इज सोल्ड, इट्स डिपेंड ऑन गवर्नमेंट। तो डिपेंड किस पे करेगा? गवर्नमेंट। भाई गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कितना बेचना चाहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इंडिया के अंदर जो प्राइवेटाइजेशन जो था नेशनल प्रोग्राम 1991 और 1992 में शुरू किया गया था, है ना। तो डिस इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम स्टार्ट कब हुआ था? 1991 से 1992 में हुआ था, ठीक है ना। तो प्राइवेटाइजेशन ने गवर्नमेंट को हेल्प की है फिस्कल डिसिप्लिन को बनाने के लिए, ठीक है ना। इसका क्या हुआ? इट हेल्प्स गवर्नमेंट टू स्टेब्लिशिंग फिस्कल डिसिप्लिन, व्यापार संतुलन को बनाने में मदद की, ठीक है ना। फिस्कल डिसिप्लिन, ठीक है ना। और ये इसका काम है। इससे क्या होगा? जो कम्पिटिटिव पावर इकोनॉमी में इंप्रूव हुई है, चलिए इंप्रूव कम्पिटिटिव पावर, यानी हम किसी कंट्री की प्रोडक्ट के साथ में कितना कंपटीशन कर सकते हैं। तो कम्पिटिटिव पावर जो है वो भी क्या होगी? इंप्रूव होती है, वो भी इकोनॉमी की, ठीक है। अब देखिए इंडियन कंपनीज होगी वो अपने प्रोडक्ट बनाएंगी और जो फॉरेन कंपनीज होगी वो अपने प्रोडक्ट बनाएगी। अब दोनों प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में बिकेंगे तो इससे कंपटीशन होगा। अगर मान लीजिए कि फॉरेन कंट्रीज की प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहे, इसका मतलब ये है कि जो क्वालिटी है इंडियन प्रोडक्ट की वो इतनी सही नहीं है। इससे ये होगा कि जो इंडियन कंपनीज होगी वो उसके जो प्रोडक्ट की जो क्वालिटीज है उसको अच्छी करने की कोशिश करेगी, इंक्रीज करने की कोशिश करेगी। तो जब ये ऐसा करेगी तो अगर मान लो इंक्रीज होगा तो इंडियन प्रोडक्ट बिकने शुरू होंगे। तो अगर ऐसा होगा तो फिर जो फॉरेन कंट्रीज होगी वो भी अपने प्रोडक्ट और इंप्रूव कर देंगी। तो इस इंप्रूवमेंट से क्या होगा कि कंपटीशन इंप्रूव होता है। तो पावर जो होती है ना, कंपटीटिव पावर जो होगी इकोनॉमी की, वो क्या होगी? एकदम इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज ग्लोबलाइजेशन एंड वी विल डिस्कस दिस ग्लोबलाइजेशन इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए वो मैं आपको दे देता हूँ। So these are important questions for you. Okay, take a screenshot of these questions and give me your answer in a private time. Okay, thank you very much.